गणाधिसेवितं कपिर्जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। और गणपति महाराज की जय। प्रिय मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि मांगलिक इतना एक हवा बना दिया गया है जिससे संसार में हमारे समाज में बहुत दिक्कत पैदा हो रही है। हम आज उस विषय पर बात प्यारे मित्रों, आज हम बात करते हैं। हमारे कई मित्रों के फ़ोन आए कि हम कहीं पर भी अपने बच्चों का रिश्ता लेकर जाते हैं तो कोई पंडित जी, कोई विद्वान पंडित जी कहते हैं कि आपका बेटा मंगलिक है, कोई कहता है आपकी बेटी मंगलिक है, कोई कहता है जी वो मंगलिक है, वो मंगलिक नहीं है। ये एक बड़ा एक भ्रम सा पैदा किया गया है कि 10 पंडित जी के पास जाओ, 5 कहेंगे मंगलिक है, 5 कहेंगे मंगलिक नहीं है। तो कई मित्रों के फ़ोन आए, गुरु जी को उसके बारे में कोई ऐसा समाधान बताओ जिससे हमें ये कन्फर्म हो जाए कि मंगलिक है भी सही या नहीं, या जिन व्यक्तियों की शादी हो चुकी है उनका बाद में अगर ये वाली बात पता लगती है कि वो मंगलिक है तो उसका भी क्या कोई उपाय है, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको आगे विस्तार में बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम ये जान लें कि मांगलिक दोष बनता कैसे है और उस दोष का निवारण क्या है, और अगर किसी की शादी हो भी चुकी है तो भी अगर वो उन उपायों को करें तो मांगलिक दोष कैसे दूर किया जा सकता है। मैं उसके लिए एक बहुत छोटा, बहुत सिंपल सा आपको वो बताऊंगा उपाय, जिससे आप ये जान लोगे कि मांगलिक दोष का अगर है तो उसका कैसे वहाँ पर निवारण हो सकता है। एक चीज़ और है, सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि एक वर अगर मंगलिक है, कन्या मंगलिक नहीं है, या कन्या मंगलिक है वर मंगलिक नहीं है, उसमें भी ज्योतिष में बहुत सारे योग इस तरह से बनते हैं जिनसे एक दूसरे का मांगलिक दोष कट जाता है। पुराने समय में मंगलिक को हवा इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें हर चीज़ डर के समझ आती है, या तो हमें लालच से समझ आती है या डर के समझ में आती है। तो ये बता दिया गया कि अगर एक जना मंगलिक है, एक जना मंगलिक नहीं है, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा या तलाक हो जाएगा, तो उससे वो जो उस समय वहाँ पर वो किया गया उसको हम ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जिनके कारण वो मांगलिक दोष समाप्त हो जाते हैं। बेसिकली जो मंगलिक होता है, जो व्यक्ति मंगलिक होता है, वो मंगलिक वो होता है कि उसके अंदर जोश थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके अंदर मंगल की पावर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एक कुंडली में 12 घर होते हैं। उन 12 घरों में 6 घरों में अगर मंगल हो, पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में मंगल हो, तो वो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब ये लगन से हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चंद्र लगन से, तो चंद्र लगन से भी ये वाला योग बन जाता है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं सूर्य से, तो सूर्य से भी लगन से भी बन जाता है। इसी हिसाब से अगर हम शुक्र से चेक करें, बृहस्पति से चेक करें, तो कहीं ना कहीं ये योग हर व्यक्ति के उसमें आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मांगलिक के उसमें असर में आ जाएगा। एक बहुत बड़ी भ्रामित ये बताई गई है कि 28 साल के बाद या 32 साल के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, या वो बहुत आंशिक मांगलिक है। मित्रों, या मांगलिक होता है या मांगलिक नहीं होता है, बीच में उसकी कोई दूरी नहीं है। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मांगलिक दोष अगर कुंडली मिलान में समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मांगलिक दोष हो ही गया और शादी हो भी गई, या आप शादी करना चाहते हो, या आजकल जो है लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और उनकी कुंडली में एक जना मांगलिक है तो उनका भाव वहीं पर अटैच है, और आप उनको तोड़ के कहीं और शादी करो तो ना भी तलाक होता होगा तो भी तलाक हो जाएगा। क्योंकि जब उनकी मर्जी नहीं मानी जाएगी तो उनको सारी ज़िंदगी अफसोस होता रहेगा, हमने इस जगह पे वहाँ पर वो नहीं करी शादी, तो इस वजह से हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है। तो मित्रों, अगर सिर्फ मांगलिक वाली बात है तो उसके लिए मैं आपको बहुत एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। मैं आगे उसमें वहाँ पर वही बता दूंगा कि मांगलिक दोष किस तरह से बनते हैं और कौन कौन से योग हैं जिनसे उनका निवारण भी हो जाता है। मैं आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ा उपाय बताता हूँ। ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है कि अगर कोई मांगलिक नहीं भी है या मांगलिक है भी सही और उनकी शादी भी हो चुकी है तो भी ये कर सकते हैं। करना क्या है कि 7 मंगलवार या 11 मंगलवार एक हनुमान जी के
ऐसी मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति के पास जाना है जिनका मुंह दक्षिण मुखी हो। उस वहाँ पर जाके उनको एक देसी घी का दिया जलाना है और देसी घी का दिया जलाने के बाद एक परिक्रमा कर 7 परिक्रमाएं करनी है। जैसे पहले एक परिक्रमा करी, उस समय हनुमान चालीसा बोलता जाना है और जब एक परिक्रमा पूरी होगी तो उसमें एक हनुमान चालीसा पूरी हो जाए। इस तरह से 7 परिक्रमाएं करनी है और 7 बार बारी बारी से परिक्रमा करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसको करने के बाद हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाना है और वो प्रसाद वहीं मंदिर में गरीब लोगों को आप उसको वहाँ पर बांट दोगे। इस तरह से आप 7 या 11 मंगलवार कर लो। किसी भी तरीके का मांगलिक दोष अगर आपका होगा तो मेरा हनुमान जी की आज्ञा से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा ऐसा विश्वास है कि वो सारे मंगल दोष समाप्त हो जाएंगे और वही मंगल आपके लिए हर जगह पे मंगल में हो जाएगा, आपके जीवन को सुखमय बना देगा। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकले और अपने जीवन को सफल बनाएं। मित्रों, आज मैं आपको एक और मूल मंत्र दूंगा जो अंत में मैं आपको वहां पर वो दूंगा, जिससे कि अगर आप अपने घर के अंदर भी, ठीक है, उसमें वास्तु को भी कुछ ना कुछ आपको टिप्स उसमें होंगे जिसको अगर आप करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मंगल बेसिकली साउथ के हिस्से में आता है और मंगल अगर आपका साउथ का हिस्सा दूषित होगा तो मंगल दोष का असर बढ़ सकता है। अगर हम साउथ के हिस्से को अच्छा कर लेंगे तो मंगल दोष का असर कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया, एक तो मैंने आपको एक पूजा की विधि बताई, उस विधि को करने से भी आपका वहाँ पर मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर आप और अच्छा मंगल को करना चाहते हो तो साउथ के हिस्से में आपको एक बार फिर चेक करना है कि क्या वहाँ पर काला रंग, नीला रंग और सफ़ेद रंग तो नहीं है। अगर वहाँ पर काला रंग, नीला रंग, सफ़ेद रंग होगा तो भी वो आपके मंगल को कमज़ोर कर देगा। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपके लाइक करने से, कमेंट्स करने से, सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर जोश आता है और आप मुझे अपने और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स ही हो, आप मुझे उसका वहाँ पर कमेंट्स में डालो। जैसे एक मित्र ने मुझे 3 मित्रों ने मुझे वहाँ पर डाला कि आप मांगलिक के बारे में बताओ। मैं अभी पढ़ रहा था, अभी मेरे पास एक वहाँ पर कमेंट्स आया कि काल सर्प दोष के लिए लोग बहुत भ्रमित रहते हैं, आप एक वीडियो आप काल सर्प दोष के लिए बनाओ। तो मित्रों, मैं बहुत जल्दी आपको, क्योंकि 21 अगस्त को काल सर्प दोष है, नागपंचमी है, तो नागपंचमी के दिन एक साल में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन काल सर्प दोष की पूजा होती है। तो मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो आपको दूंगा जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, और अगर है तो उसका क्या वहाँ पर निवारण करना है। बहुत सिंपल और सरल आपको उपाय बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि नासिक में जाके होगा, कुछ कहते हैं वो ज्योतिर्लिंग में होगा। ठीक है, वहाँ सब महादेव की वहाँ पर वो हैं। बेसिकली जब आप वो पूजा करोगे तो उस पूजा को करने के बाद महादेव उसके गवाह बन जाए। तो महादेव इस संसार में हर जगह पर है, हर ज्योतिर्लिंग में है। तो आप किसी भी मंदिर, किसी भी शिवालय में जाकर पूजा की मैं आपको विधि बताऊंगा, उसको करने के बाद रुद्राभिषेक करोगे तो महादेव उसके गवाह बन जाएंगे और आप उस कर्जों से मुक्त हो जाओगे। और ये कर्जों से मुक्त होने के बाद, जब आप काल सर्प दोष के कर्जों से मुक्त होने के बाद आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे बाहर आ गई। जितने भी व्यक्ति आप देखोगे ऊंचाइयों में पहुंचे हैं, उन सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प दोष था, लेकिन जब उन्होंने उसकी विधि विधान से पूजा कराई तो कराने के बाद उनके जीवन में कैसे बाहर आ गई। बहुत लंबी लिस्ट है, धीरूभाई अंबानी, महात्मा बुद्ध, लता मंगेशकर, ठीक है, और सचिन। इसके अलावा और बहुत सारी लिस्ट है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। आप इसको वहाँ पर एक आपको वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, उसको भी आप जरूर देखना। धन्यवाद मित्रों। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। ओम।